दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा संगीत में किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कमाई की जा सकती है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्या स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। दोस्तों जैसा कि आपने देखा शुरू में, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संगीत के किस क्षेत्र में आप सबसे अधिक पैसा कमा सकते हैं, यानी कि संगीत के किस फील्ड में आप बहुत ही ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा संगीत होता क्या है। देखिए, संगीत की जो परिभाषा है, जो एक किताबी परिभाषा है, वह यह है गायन, वादन तथा नृत्य के आपसी तालमेल को संगीत कहते हैं। म्यूज़िक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस। मतलब हुआ जो संगीत है वह समायोजन है किसका? गायन का, वादन का और नृत्य का। और सरल शब्दों में बताता हूँ मैं आपको, यानी कि संगीत कहते हैं जब हम गीत गा रहे होते हैं, उसके साथ संगीतकार इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं जैसे तबला, हारमोनियम, सितार वगैरह, ठीक है, और कोई नृत्य कर रहा होता है, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी प्रस्तुतिकरण होता है इन चीज़ों का, तब वह जाके पूर्ण संगीत कहलाता है, यानी कि तब वह संगीत कहलाता है। यह तो है किताबी भाषा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जनरली ये तीनों चीज़ें नहीं भी होती तब भी हम संगीत शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गिटार सीख रहा है तो वो कहता है भाई मैं म्यूज़िक सीखता हूँ, ठीक है। जबकि कहने का तो मतलब ये होना चाहिए जब भाई गाना, बजाना, डांस, ये सब तीनों चीज़ें सीखेंगे तब म्यूज़िक होगा ना। लेकिन ये किताबी भाषा है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। यानी कि कोई गाना सीख रहा है तो वह भी वोकल सीख रहा है, वह भी ये कह सकता है भैया मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, है ना। कोई तबला बजाने वाला भी कह सकता है मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो संगीत की तीन अलग अलग ब्रांचेज़ हो गई हैं ना, तीन शाखाएँ हैं ना। गायन, गायन का मतलब जो नॉर्मली समझते हो आप गाना गाना, है ना। वादन, वादन का मतलब बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, है ना, या ड्रम्स बजाना या कुछ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। और तीसरा नृत्य, यानी कि नाचना, जैसे नाच सीखना, जैसे कथक हो गया, ओडिशी हो गया, है ना, या और भी तरह तरह के हो गए, है ना, या नॉर्मल फिल्मी डांस वगैरह भी हो गया। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि संगीत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो मैं जिस संगीत की बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, दो कैटेगरियाँ ले रहा हूँ, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, है ना। तो म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं जनरली यही चीज़ें हमारे दिमाग में आती है ना। संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है कोई, या तो भी गाना गाता होगा या कुछ वाद्य वगैरह बजाता होगा। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ, देखिए संगीत के आप किसी भी क्षेत्र में, है ना, चाहे वह गायन हो या वादन हो, है ना, और उसमें बेइम्तिहां प्रैक्टिस करते हैं, बेइम्तिहां सीखते हैं, है ना, बहुत अच्छा रियाज़ करते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भीमसेन जोशी जी ने बहुत ही अच्छा रियाज़ किया वोकल के अंदर, बहुत ही बढ़िया गायक थे, तो उन्होंने बेइम्तिहां नाम, पैसा, शोहरत, दौलत कमाई गायन में, है ना। फिर हम उस हिसाब से कहेंगे भाई वादन वाला कहाँ कमाता है? नहीं, हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं ना, बिस्मिल्लाह खां जी का एग्ज़ाम्पल। उन्होंने शहनाई को, भाई शहनाई का एक तरीके से पर्यायवाची ही मानने लग गए हम उनको, है ना। या जाकिर हुसैन साहब जी को देख सकते हो, उन्होंने भी नॉर्मल जो एक लगता है कि तबला, यार तबलची कहते हैं जैसे कई लोग ना हंसी मजाक में, अरे भाई ये तो तबलची है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपने रियाज के दम पे पूरे विश्व भर में तबले का नाम रोशन किया, ठीक है। तो यह जो एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे अधिक पैसा किस में है, देखिए सबसे अधिक पैसा गाने में भी हो सकता है, बजाने में भी, ठीक है। लेकिन अब पैसा जो कमाने का ये आपके अंदर गुण क्या है ना, तो आपको सबसे पहले पैसा कमाने के लिए गुण बहुत ज़्यादा पैदा करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी बांसुरी लेते हो आप, है ना, उस बड़ी छोटी सी बांसुरी है, लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी उसमें रियाज़ करके वो बहुत बड़े कलाकार बन गए, है ना। और देखा जाए एक बैंड वाला होता है, बैंड बाजा बजाने वाला, ठीक है, तो बहुत बड़ा बैंड दे रहा है, बांसुरी के मुकाबले बैंड उसका काफ़ी बड़ा है वो, है ना, बजाने में ताकत भी ज़्यादा लगती है। लेकिन उसने जो भी, कैसा कलाकार है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शादी ब्याह में बजा रहा है तो जाहिर सी बात है वह ज़्यादा नहीं सीखा होगा, या किसी मजबूरीवश बजा रहा होगा, या शौक़ से बजा रहा होगा, ठीक है। तो उसने एक बेसिक सी एजुकेशन ले ली है और वो शादी ब्याह में बजा के उसे पर डे मेरे हिसाब से 1000, 2000, 3000, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता,
5,000 से ज़्यादा नहीं मिलते होंगे, है ना। लेकिन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक कॉन्सर्ट का उनका बहुत अच्छा खासा हिसाब रहता होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अभी आप कह रहे थे कि मैं बताने वाला था कि भाई किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा, अभी तो आप कह रहे हो कि जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हो, है ना, ज़्यादा उसमें पैसा है। नो डाउट, ये तो फैक्ट है। जिस भी चीज़ में आप बेइम्तिहा रियाज कर लेते हो, ठीक है, बेइम्तिहा नॉलेज लेते हो, उसमें पैसा ही पैसा बरसता है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल एक आर्टिस्ट की, यानी कि जो कोई ज़्यादा नहीं सीखा है, उसने साल 2 साल सीखा है वगैरह, ठीक है, और वह भी मार्केट पे चला गया और काम कर रहा है, ठीक है। तो काम कर रहा है, तो उस मुकाबले जैसे मैं 2 चीज़ों का कंपेयर करता हूँ, एक गायक का और दूसरे वादक का। दोस्तों, गाना तो वह भी व्यक्ति गा सकता है जिसने कभी संगीत भी ना सीखा हो, जिसे सारे गामा पा भी नहीं मालूम आता, है ना। मैं बात कर रहा हूँ लाइट म्यूज़िक गाने की, फिल्मी गीत गाने की, या भजन गाने की, या सुगम संगीत की बात कर रहा हूँ, ना। जैसे कोई गली मोहल्ले में मान लो कोई कीर्तन हो रहा है ना, कोई जागरण हो रहा है ना, या सॉन्ग्स के कोई शोज़ भी हो रहे हैं ना। हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति भी वहाँ पे शिरकत कर सकता है, वहाँ पे गाना गा सकता है जिसको सारे गामा भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि गायकी ऐसी चीज़ है, वो ऊपर वाले से मिल जाती है कईयों को, है ना। उसमें बिना रियाज के भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, उनका कंठ बहुत ही सुरीला होता है। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गायक हुए हैं जिनको ज़्यादा संगीत की तालीम नहीं ली थी उन्होंने। अब हम बात करते हैं वादन की। वादन मतलब कोई इंस्ट्रूमेंटल प्ले करने की, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की। तो दोस्तों, मैं इन दोनों की चीज़ों को कंपेयर करके बताता हूँ। अगर आप कोई वाद्य बजाते हैं और गाना गाते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या आपको कन्फ्यूज़न है क्या चीज़ करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको गायन को चुनना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि देखिए, गायकी ऐसी चीज़ है, अच्छा आप गा लेते हैं तो क्या है, गायक जो होता है हमेशा आगे रहता है, फ्रंट में रहता है स्टेज में। यानी कि अगर आप लाइव गा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो जब आप लाइव गा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, आपके पीछे ऑर्केस्ट्रा बहुत लगा हुआ है, भाई कीबोर्ड वाला बैठा हुआ है, सैक्सोफोन वाला बैठा हुआ है, हारमोनियम वाला बैठा हुआ है, तबले वाला बैठा हुआ है, ड्रम्स लगे हुए हैं ना, और उसके आगे सबसे आगे आता है सिंगर, आगे खड़ा हो जाता है। हो सकता है उसको स्वर ज्ञान कुछ भी ना हो, मतलब स्वर ज्ञान का मतलब यानी कि उसने गीत संगीत की शिक्षा ना ली हो, लेकिन बहुत ही मधुर गा रहा है वो, ठीक है। तो वह अपने साजिंदे को टोकता है, मान लो किसी को, अरे यार ये ताल धीरे करो, ये करो, वो करो, है ना। तो पब्लिक के दिमाग में जाता है, अरे यार बड़ी नॉलेज है इसे, ठीक है, वह इसलिए जाता है। और आपने अक्सर देखा भी होगा, जनरली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कभी भी नहीं डांटता सिंगर को, है ना। कई बार देखा होगा स्टेज वगैरह में, हमेशा जो सिंगर होता है वही गाइड कर रहा होता है उसे, हाँ भाई ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है। हो सकता है भाई सिंगर सीखा हुआ नहीं है, लेकिन म्यूजिशियंस हैं वो सीखे हुए हैं। लेकिन संगीत की जो परिभाषा है ना, गायन को हमेशा प्रधानता दी गई है, और हमको भी लगता है कि हाँ यार, सिंगर ही जो होता है, सिंगर से ही संगीत है ना, तो इसलिए वही प्रमुख होता है प्रोग्राम के अंदर हो गया, या फिल्मी गाने के अंदर, है ना। जब आप गाना सुनते हो तो आप कभी ये नहीं बोलते हो यार इस गाने में तबला किसने बजाया, इस गाने में हारमोनियम किसने बनाई, है ना। और जनरली इवन जो म्यूज़िक कंपोज़र होता है ना, जिसने धुन बनाई होती है, उसके बारे में भी नहीं पूछते। और लिखा होता है किसी ने तो उसके बारे में आप पूछते हो गाना किसका है, तो बोलते हैं ये सोनू निगम का गाना है, ये अरिजीत सिंह का गाना है, ये लता जी का गाना है, ये किशोर साहब का गाना है। यानी कि गाने पर तो और भी बहुत आर्टिस्ट लगे हुए थे ना, लेकिन गाना जनरली सिंगर का ही हो जाता है, ठीक है। और शोज़ वगैरह, कोई गाना हिट हो जाता है तो शोज़ भी सिंगर्स को ही मिलते हैं। कभी शोज़ में ऐसे नहीं बुलाया था भाई इसने तबला बजाया था उसमें तो इसको बुलाओ, नहीं, जिसने गीत गाया था, ठीक है। तो हमेशा सिंगर को प्रमुखता दी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप गा भी लेते हैं और कोई वादन भी कर लेते हैं, मान लो तबला बजा लेते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है बजाना, लेकिन अगर आप अच्छा गीत गा लेते हैं तो आप ज़्यादा फोकस गाने पे कीजिए, क्योंकि रुपया पैसा सिंगर को अधिक मिलता है। आप एक प्रोग्राम कीजिए, फॉर एग्जांपल आप तबला बजाते हैं, आपकी पेमेंट हद से हद कितना होगी, 2000, 3000, 4000, डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर, कितना बड़ा प्रोग्राम है वो, है ना, उस हिसाब से पेमेंट मिलती है। लेकिन फिर भी सिंगर को हमेशा ज़्यादा ही पेमेंट मिलती है। तो कलाकारी तो भाई सेम है ना। अगर मान लो 2 घंटे का प्रोग्राम हो रहा है, सिंगर भी साजिंदा तो
बजा ही रहा है ना, उसके साथ भी है ना, उसको भी थकान हो रही है ना, वह भी उतना टाइम दे रहा है, लेकिन पेमेंट के मामले में हमेशा सिंगर को ज़्यादा ही मिलती है। तो मेरा ये मानना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अच्छा नहीं गा पाता, अगर मैं अच्छा गा पाता होता तो मैं गीत ही गाता, ठीक है। तो अब जैसे मैं बेसिकली मैं एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट था शुरू में। मैंने जब संगीत की शिक्षा लेनी शुरू करी तो मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखने शुरू किए, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, ठीक है। मैं गा नहीं पाता था, फिर धीरे धीरे स्वर ज्ञान हुआ, तो अब आवाज़ मैच कर लेते हैं, किसी को गवा लेते हैं हम, है ना, म्यूज़िक बना लेते हैं, क्योंकि हमने स्वर ज्ञान सीख लिया। लेकिन मेरे गले के अंदर कुदरती तौर पे उतना सुरीला नहीं है कि मैं सुरीला गाऊँ, है ना। लेकिन मैंने देखा आज का ज़माना ऐसा हो गया, तो मैंने बोला यार गायक को प्रधानता मिल रही है, वो हमेशा अट्रैक्शन लाइमलाइट में भी वही रहता है ना, तो क्यों ना मैं भी गाना गाऊँ। तो दोस्तों मैंने रैप्स वगैरह गाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे चल रहा है ये। तो मेरा भी फोकस है सिंगिंग के ऊपर मतलब मैं तो रैप करता हूँ, मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो रैप को भी आजकल एक सिंगिंग के हिसाब से ही मान लिया जाता है, और गाना हिट होता है तो आपको बहुत शोज़ वगैरह मिलते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हो। तो और एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ, कुमार सानू जी का, है ना। अगर आप पता करेंगे, कुमार सानू जी तबला बजाते थे, तो क्या पेमेंट मिलती होगी उन्हें तबले बजाने की, ठीक है। अगर आपको शौक़ है बजाना, अच्छा लगता है, तब चीज़ अलग है। लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि यार पैसा किससे ज़्यादा आना है, तो मेरे हिसाब से आपको प्राथमिकता सिंगिंग को ही देनी चाहिए, गीत गाने को, है ना। कुमार सानू जी थे, वह भी तबला बजाते थे, वह तबला बजाया करते थे। एक प्रोग्राम में गए हुए थे, तो उस दिन क्या हुआ, वहाँ जो भी सिंगर आने वाला था वो लेट हो गया। तो कुमार सानू जी भी बहुत अच्छा गाते थे, तो उनके किसी दोस्त वगैरह ने कहा भाई तुम गीत वगैरह गा लो भाई, तुम भी जब तक नहीं आ रहे। तो कुमार सानू ने बोला अरे मैं, चलो ठीक है भाई गा लेता हूँ मैं, है ना। तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, और वो है गीत था शायद वादा तेरा वादा, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। तो पब्लिक इतना खुश हुई, इतना तालियां, इतना गर्मजोशी वगैरह। तो उस दिन कुमार सानू जी को रियलाइज़ हुआ अरे यार मैं तो वाकई में बहुत अच्छा गाता हूँ। तो अब उनके दिमाग में आ गया कि भाई मेरे को तो गीत गाना है ना। अगर देखिए वह तबला ही बजा रहे होते आज की डेट में ना, लाइट म्यूज़िक के अंदर, तो वह इतना रुपया पैसा नहीं कमा पाते ना। अगर उनको तबले से रुपया पैसा नाम बड़ा पैदा करना होता तो उन्हें उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ती, जाकिर हुसैन जैसी, या बहुत ही डीप में उसको जाना पड़ता आपको, है ना। लेकिन तबला भी बजाते थे, गाना भी गा लेते थे, लेकिन गाना शुरू हो गया तो अब देखिए दुनिया कुमार सानू को तबले से नहीं जानती है, उनको गायन से ही जानती है, और वो लाखों लाखों रुपए लेते होंगे, है ना। और एक उन्होंने मुकाम स्थापित किया हुआ है ना, एक लेजेंडरी सिंगर हो गए हैं वो, कोई भी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो से आपको समझ आएगा गायन हमारे जो संगीत क्षेत्र में है किसमें अधिक पैसा है। हाँ, शौक़ है अगर आपको, मान लो गिटार बजाने का, इंस्ट्रूमेंट का प्रेम वगैरह है, तो वो अलग चीज़ है करके ना, फिर आप उसी चीज़ में लगे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि यार मैं तो गा भी लेता हूँ और बजा भी लेता हूँ, तब मुझे क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, तो बिंदास आपको गायन की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों आई होप के आइडिया हो गया होगा, मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कश्मकश में है कि मुझे वादन चुनना चाहिए या गायन, है ना, और यार आपको गाने में भी उतना ही आनंद आता है और वादन में भी उतना आनंद आता है ना, और फिर आपका मकसद है यार मैं पैसा किससे कमाऊँ, ज़्यादा नाम वगैरह, तो दोस्तों हमेशा एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के मुकाबले एक सिंगर को हमेशा प्राथमिकता मिलती है। उसका पैसा भी बड़ा होता है, उसको अच्छा पैसा मिलता है, नाम शोहरत वगैरह। हाँ, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन बशर्ते उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का नाम ले सकते हो, सितार में देख सकते हैं एक से एक नाम है ना, अपना संतूर में देख सकते हैं ना, तबले में, सरोद में, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं अपने चैनल में संगीत से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसमें चाहे इंस्ट्रूमेंट सिखाने के हो गए या कुछ गायकी के बारे में बताने में, जो भी मुझे नॉलेज है। मुझे 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी, और बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे फंक्शन करती है, उसके भी वीडियोज़ में यहाँ लाता रहता हूँ मैं। और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर भी आप अपना क्या मुकाम बना सकते हो, है ना, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो, उससे भी रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ मैं। तो दोस्तों अगर मेरा आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे से भविष्य में अगर कुछ किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे वो सजेस्ट भी कर सकते हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उस टॉपिक पे ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।